तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को समक्ष ये जो पर्दा मेकअप हुआ है, इस पर्दे के पीछे ज्वालागढ़ की रियासत आप लोगों को नजर आएगी। मेरे दोस्तों, ज्वालागढ़ की रियासत में ज्वालागढ़ के सम्राट यशवंत प्रताप सिंह अपने यथाउचित स्थान पर विराजमान होंगे। मेरे दोस्तों, उनके दाहिने तरफ उनके प्रजा के रखवाले महामंत्री तूफान सिंह अपने यथाउचित स्थान पर विराजमान नजर आएंगे। मेरे दोस्तों, उनके बाएं तरफ आप लोगों को जो बैठे हुए नजर आएंगे, उनके बाएं तरफ उनके सेना के नायक, सेना के कमांडर, सेनापति अर्जुन प्रताप सिंह अपने यथाउचित स्थान पर विराजमान होंगे। और राज दरबार में महाराज की राजकन्याएं महाराज को मुबारकबाद दे रही हैं। तो लीजिएगा, आज की सुहानी रात में आप लोगों के समक्ष हमारी पार्टी का संगीत ड्रामा पेश होने जा रहा है। खूनी शमशीर दुर्गा माँ की सौगंध, खूनी शमशीर दुर्गा माँ की सौगंध उर्फ डाकू यमराज पेश हो रहा है। हेलो, गाँव मुबारक बा मेवारी गाँव मुबारक बा मेवारी गाँव मुबारक बा मेवारे जाओ गाँव मुबारक बा मेवारे जाओ गाँव मुबारक बा मेवारी
दरबार के मुख्य सलाहकार, प्रजा के रखवाले व आला दीवान महामंत्री तूफान सिंह, आज मैं अपनी प्रजा के विषय में तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। सुनो। देखो, इन गान वृंद कंचनियों ने हमारे दरबार के कार्यरत सेनापति जी का, साथ साथ आपका और साथ साथ मेरे सम्मान हेतु ये गीत सुनाकर हमें अभिप्रसन्न किया है। इसलिए जाओ, इन कंचनियों को से 5-5 स्वर्ण मुद्राएं और एक साड़ी देकर इन्हें रुखसत किया जाए। राज के कर्मचारियों, महाराज का आदेश है कि राज के कर्मचारियों को शाही खजाने से 500-500 रुपए और एक साड़ी देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत कर दो। भगत जी सुना, महाराज के पद द्वारा आए साहब द्वारा ये कहना है कि जाओ मन कंचनियों को 500 रुपया और एक साड़ी देकर बाद रात दरबार से रुखसत किया जाए। जो आज्ञा। तो चलो, महाराज की राजकंचनियों, महाराज और मंत्री साहब के कहने के अनुसार आप लोग मेरे साथ महाराज मंत्री साहब व सेनापति साहब के आदा करते हुए, नमन बंदन करते हुए बारी बारी से मेरे साथ राज दरबार चले और 500-500 रुपए एक बनारसी साड़ी आपको इनाम में दिया जाएगा और ले ले आपको वतन को जाएंगे।
हमारे दरबार के मुख्य सलाहकार प्रजा के रखवाले व आला दीवान महामंत्री तूफान सिंह, आज मैं अपने प्राणों से प्यारी प्रजा के प्रति आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। सम्राट, जो भी इस होरान मंत्री तूफान सिंह से जानना चाहते हो भरे दरबार आया करो महाराज। सुनो, मेरी बात को गौर से सुनो। तो बताओ प्रजा ये है कैसी हमारी, तो बताओ प्रजा ये है कैसी हमारी, तो बताओ प्रजा ये है कैसी हमारी। सुनाओ सुनाओ हकीकत में क्या बात सारी थी। तो प्रजा के दुख दिया कि रगती मंगन है, तो प्रजा के दुख दिया कि रहती मंगन है। अरे बताओ और बताओ और बताओ हकीकत में क्या बात सारी। बताओ हकीकत में, बताओ हकीकत में क्या बात सारी। बताओ हकीकत में क्या बात सारी, बताओ। बोलो, हमारी प्राणों से प्यारी प्रजा में किसी प्रकार का संताप या दुख तो नहीं है? बोलो बोलो। मेरे दान वीर सम्राट, काश अगर आज इस भरे दरबार में सारी प्रजा के सामने आज इस मंत्री तूफान सिंह ने इस प्रजा के बारे में पूछा है तो मैं जरूर बताऊंगा राजन कि आपकी जलाकर की प्रजा किस तरह अपना जीवन निर्वाह कर रही है। सुनो महाराज। बोलो बोलो। कि महाराज जो रैयत में चैनो अमन है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। राज रैयत में चैनो अमन है। महाराज रैयत में चैनो अमन है और प्रजा सारी खुशहाल चलता। लगा करके चक्कर
क्या हुआ? पूरे ज्वालागढ़ की चारों दिशाओं में जब मंत्री तूफान सिंह चक्कर लगाता है तो ज्वालागढ़ की प्रजा को क्या देखता है राजन? कि लगा करके चक्कर और देखा जब मैंने तो महाराज खुशियों में फूला। राज खुशियों में फूला चमन है, महाराज खुशियों में फूला चमन है, महाराज और खुशियों में फूला चमन है और महाराज रैयत में चैन हो। मर्दान सम्राट ज्वालागढ़ की सारी प्रजा खुशहाल है, प्रजा में कोई शिकवा संदेह नहीं है, प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है। जिस प्राणी के मुख से आवाज सुनता हूँ तो हर इंसान आपके नाम की जय जयकार कर रहा है राजा, जय जयकार कर रहा है। तूफान सिंह, आज मैं अपनी प्रजा के प्रति शुभ संदेश सुन करके मैं बहुत खुश हूं। सुनो। तो वह प्रजा के वफादार मंत्री मेरे, प्रजा के वफादार, हाँ ये मंत्री मेरे कर दिया दिल में खुशियों की बौछार है। ध्यान रखना हमेशा और प्रजा के लिए, ओ करता धरता तो मंत्री करतार के ध्यान रखना हमेशा। ध्यान रखना हमेशा और प्रजा के लिए, और करता धरता तो मंत्री जी करता। महामंत्री तूफान सिंह, जिस तरह हमारी प्रजा का आप ख्याल रखते हैं, और ऐसे ख्याल रखना ऊपर वाला तो करता धरता है, लेकिन ख्याल रखना तुम्हारा परम कर्तव्य है। महाराज, आज ये मंत्री तूफान सिंह 12 वर्षों से आपके दरबार में नौकरी करता है और करता चला रहा है। जब तक मंत्री तूफान इस ज्वालागढ़ में जिंदा है, प्रजा के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। महाराज, यथा स्थान ग्रहण कीजिए। और हमारी फौज के कमांडर श्री फलान सेना नायक अर्जुन प्रताप सिंह, आज मैं तुम्हारी सेना के विषय में कुछ जानना चाहता हूं। आखिर राजन, सेना के विषय में आप जानना क्या चाहते हैं? ये गुलाम आपके शब्दों को सुनने के लिए आतुर है राजन। सुनो। तो सेना का कैसा कारोबार, सेना का कैसा कारोबार, बताओ सेना पद सरदार। सेना का कैसा कारोबार, सेना का कैसा कारोबार, बताओ
सेनापति बतलाओ तत्काल, और सेना है किस तौर पर कह दो सच तुम हाल। तो चल रहा है कैसा कारोबार, तो चल रहा है कैसा कारोबार, बताओ सेना सरदार। चल रहा कैसा कारोबार, चल रहा कैसा कारोबार, बताओ सेनापति सरदार। कहो सिर्फ सलाम सेना नायक अर्जुन प्रताप सिंह, हमारी सेना हमारी फौज किस तौर पे है? कोई दुश्मन हमारी सीमा सरहद को पार करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? बोलो राजन। हाँ, काश आप सेना के विषय में जानना चाहते हैं तो आपका गुलाम सेनापति अर्जुन प्रताप सिंह आपको अवश्य खुशखबरी देगा राजन। बोलो बोलो। और मेरी सेना के अच्छे काज राजन, हाँ, मेरी सेना के अच्छे काज और चल रहे हैं मेरे मेरी सेना के अच्छे काज, मेरी सेना के अच्छे काज चल रहे हैं मेरे महाराज। सरहद पे सेना मेरी रहती है तैनात राजन। हाँ, सरहद पे सेना मेरी रहती है तैनात, और जान की बाजी लगाओ देती पूरा साथ। अरे मुझे सेना पर अपनी नाज राजन, बोलो। हमें अपने बहादुरों पे घमंड है, नाज है। मुझे सेना पर अपनी नाज चल रहा है मेरे। आपका जब तक ये आपका गुलाम सेनापति अर्जुन प्रताप सिंह है, किसी दुश्मन की मजाल नहीं है कि ज्वालागढ़ रियासत की तरफ देख सके राजन। और सुनिए राजन, राजन हम फौजी, हम सेना के नौजवानों का धर्म क्या होता है, फर्ज क्या होता है और किसके लिए कुर्बान होते हैं राजन। भारत माता क्या चलता और मैं लाल हूँ, भारत माता मैं लाल हूँ, कल इसकी हिफाजत मेरा धर्म है। और ऊंचे पर्वत पे देखो है लहरा रहा, पर्वत पे देखो है लहरा रहा, जो तिरंगा मेरे देश की
जोन इस तिरंगा की शान कभी झुकने नहीं देगा जब तक ये आपका गुलाम है। और उस देश की सरहद को, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद पे निशिबान हो। आखिर हमें तुम पर नाज है सेना नायक, तुम पर गर्व है कि जब तक तुम जैसे सेना नायक हमारे फौज के साथ तैनात हैं, दुश्मन की क्या मजाल जो हमारी सीमा सरहद को पार कर जाए। और हम जानते हैं तो अपने देश के लिए अपना खून बहा सकते हो, अपनी जान दे सकते हो, लेकिन भारत माँ की शान के लिए अपने कदम पीछे नहीं हटा सकते। हम जानते हैं स्थान ग्रहण किया जाए।